चलिए भाई, इस वक्त हम आ गए हैं, जगह का नाम है हुनेबू स्ट्रांद और ये आपको जगह दिखाते हैं और इस जगह के बारे में आपको कुछ बताते भी हैं कि यहाँ पे क्या मशहूर है। ये आ गया जी हुनेबू स्ट्रांद और ये आप देखें कि बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ का जो पत्थर है वो काफ़ी फेमस है और आगे मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको जो है ना वो पत्थर पड़ा हुआ जो है ना वो नज़र आएगा। यहाँ का जो पत्थर है ना वो इस तरीके से फेमस है कि स्कल्पचर्स में अगर इसको ढालना हो ना तो वो उस तरह से ये काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि हिटलर ने जो है वो अपने टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा जो पत्थर है यहाँ का वो एक्सकेवेट करवाया था और वो अपना जो है ना एक बड़ा सा यहाँ पे मुजस्मा जो है स्कल्पचर बनाना चाहता था, लेकिन जर्मनी जो है वो हारने के करीब था और वो हार गया और वो जो है पाया तकमील तक उसका जो ख्वाब है वो ना पहुँच सका और वो पत्थर आज भी जो है ना वो इस जगह पे मौजूद हैं। तो आए उनको ढूंढते हैं। मैं आज से यहाँ पे बहुत साल पहले आया था, लास्ट मरतबा मैं आया था यहाँ पे सन 2013 में, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। इसके बावजूद भी देखते हैं कि आया कि हम वो पत्थर जो है वो ढूंढ सकेंगे नहीं। और अभी देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स या आइलैंड्स पे जो है वो ये शहर जो है वो फैला हुआ है। अच्छा, चूँकि ये शहर मैंने आपको बताया था कि ये मशहूर है स्कल्पचर बनाने के लिए, यहाँ का जो ग्रेनाइट है वो बहुत फेमस है, तो ये अब यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना स्कल्पचर नज़र आएंगे। ये पहला स्कल्पचर है यहाँ पे स्वीडिश मैडोना का और इसके अलावा एक पीछे भी जो है वो स्कल्पचर है, ये अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको। और ये जगह जगह जो है ना आपको यहाँ पे स्कल्पचर ही नज़र आएंगे। ये एक और स्कल्पचर है ये। फिर ये इधर अगर मैं मोड़ूँ तो ये इधर भी एक जो है वो स्कल्पचर इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। और ये देखें जगह जगह जो है ना आपको यहाँ पे स्कल्पचर्स नज़र आएंगे। तो ये जो सारा पत्थर पड़ा हुआ है ना ये वो ग्रेनाइट है। मेरे ख़्याल से अगर मुझे याद पड़ता है तो ये जो आपको सामने पत्थर नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाले पत्थर, ये जो है ना वो निकाले गए थे मौसूफ़ का स्कल्पचर बनाने के लिए। अब मुझे 100% नहीं है, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करके बताएं। ये देखें ज़रा, ये देखें कितने जो है ना वो बड़े बड़े वो सामने भी ग्रेनाइट के पत्थर जो है ना वो रखे हैं। ये सारे जो है वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे आर्ट वर्क हुआ हुआ है स्कल्पचर्स का। और ये भी एक और तो स्कल्पचर्स का जो है ना वो यहाँ पे ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और ये देखें जी, ये जो हैं ये इनकी उम्र जो होगी वो तकरीबन 50 प्लस होगी और ये अपने आप को कितना फ़िट रखा हुआ है। हमारे वहाँ पे इंसान जो है ना 50 साल की उम्र में मरने की तैयारी करता है। इस सामने वाला पहाड़ देखें यार, इस सारा पहाड़ जो है ना ये ग्रेनाइट से भरा हुआ है, लेकिन इसको जो है वो एक्सकेवेट इस वजह से नहीं किया जाता क्योंकि ये इस इलाके का एक तरह से ये समझें कि हुस्न को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हर चीज़ जो है ना वो पैसा नहीं होती, अपने नेचर को भी देखना होता है और इन चीज़ों को जो है ना वो बहुत अहमियत दी जाती है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है ना वो फिर ये एक अलग से ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी बस आप जो है ना वो पैसे को सबसे प्रायोरिटाइज़ रखें और बाकी चीज़ें जो है ना वो तमाम की तमाम जो है ना वो सेकेंडरी है। उधर देखें, उधर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बोट्स वगैरह लेकर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो जगह है यहाँ का जो पत्थर है ग्रेनाइट वो काफ़ी मशहूर है और इस वजह से यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जगहों से जो है वो लोगों ने पत्थर मंगवा के और उसके जो है ना वो स्टैचू वगैरह जो बनाने वाले हैं उन्होंने बनाए हैं। और अभी आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो स्टैचूज़ बने हुए हैं। ये जो इस साइड पे है ये इस वक्त माल्मो में मौजूद है और ये इस वक्त जो है वो गोथेनबर्ग जो शहर है उसमें, और ये भी गोथेनबर्ग में जो है वो नस्ब है। तो बहुत जो है ना यहाँ का मशहूर पत्थर है, तो लिहाजा मुख्तलिफ़ शहरों से जो है ना वो फरमाइशी प्रोग्राम पे यहाँ के पत्थर के जो है ना वो मुख्तलिफ़ जो आपके आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने उसको शेप करके और वो मुजस्मे बनाए हैं। और ये यहाँ की
नेचर रिज़र्व जो हैं उसके बारे में जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो इसके अलावा जो है ना, ये मज़ीद यहाँ पे कुछ और जो यहाँ के पत्थर के स्टैचूज़ वगैरह जो बने हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे जो है ना डाइविंग बोर्ड्स बने हुए हैं कि आप जो है वो यहाँ से समंदर में डाइव करें। अब आपके ऊपर है आपने कहाँ से डाइव करना है, कि जहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ से करना है, या वो जो ऊपर 3 बने हुए हैं उनसे करना है। और ये देखें कितनी सारी जो है ना यहाँ पे भी जेली फिश है, कैसी पर्पल पर्पल सी जेली फिश है। ये देखें, जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, कितनी सारी जेली फिश हैं, पर्पल पर्पल सी जेली फिश। बहुत खूबसूरत लगती हैं यार, बट एट द सेम टाइम आपको जो है ना ज़रा बच के भी इनसे नहाना पड़ता ही है। अब ये वो जगह है जी जो बेसिकली हिटलर ने यहाँ से ये जो पत्थर है ना ये एक्सकेवेट करवाए थे अपना मुजस्मा बनाने के लिए, लेकिन वो उसको नसीब नहीं हुआ अपना मुजस्मा बनवाना, ये पत्थर और ये जो सामने पत्थर हैं। चलें भाई, ये अब हम आए हैं हिल के ऊपर और यहाँ से आपको नज़ारा कराते हैं। चले भाई, अभी हम जो है ना एक जगह पे रुके हैं और यहाँ पे जो है ना वो आप ये व्यू एंजॉय देखें ज़रा, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा व्यू है। और अभी हम जो है वो दूसरे जो है वो विलेज की तरफ रवां दवा हैं, तो आए चलते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे हम खाएंगे रैक मक्का, जो कि जो है वो बेसिकली जो आपके श्रिम्प्स होते हैं उनका जो है वो सैंडविच। तो ये चूँकि सारे फ़िशिंग एरियाज़ हैं तो लिहाजा जो है वो हम यहाँ पे फ़िश ही ट्राई करेंगे। चलें भाई, ये आ गया हमारा लंच, जो कि अभी यहाँ के ताज़ा ताज़ा जिसको कहते हैं ना श्रिम्प से वो भरा हुआ एक सैंडविच है जो कि हम नोश फरमाएंगे। और ये है जी हमारा नज़ारा। तो चलें अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद जो है फिर वो आगे चलेंगे और मिलते हैं। चलिए भाई, इस वक्त हम आ गए हैं, जगह का नाम है बूबलस्तान और ये जगह आपको घुमाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, तो आए देखते हैं। छोटा सा बच्चा है और ये जो है ना वो बोट चला रहा है और डीप जो है ना वो सी से आया है सामने से, और क्या इसने ला के ज़बरदस्त जो है ना वो उसको पार्क भी किया है, डॉक भी किया है आई मीन। और ये है जी बूबलस्तान, ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो एक जैसे छोटे छोटे फिशरमैन टाउन्स हैं ना। तो बस ये है कि आबादी का फ़र्क है, फिर कुछ जगहों पर जो है वो कुछ जो गांव हैं वो थोड़े पुराने हैं, कुछ जो है वो नए हैं, बस ये फ़र्क है। चलें भाई, हम इस वक्त आ गए हैं, जगह का नाम है हैम्बर्गसोन और आप देखें यहाँ पे कितनी सारी जो बोट्स हैं वो डॉक्ड हैं। और ये पीछे जो अंकल जो खड़े हुए थे ये बेसिकली जो है ना वो बोट्स वगैरह पानी में डाल रहे थे या निकाल रहे थे। तो हमारे आने से पहले इन्होंने यानी कि मेरे वीडियो शुरू करने से पहले हम देख रहे थे, तो ये चूंचा इन्होंने लगाई हुई थी उससे। और ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे एंकर भी पड़ा हुआ है।
मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने फेरी खड़ी हुई है ना, ये बेसिकली क्या करती है कि ये जो एरिया है इधर से गाड़ियों को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं है। और इंतज़ार में पीछे ये सारी गाड़ियाँ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं दूसरी साइड पे जाने की, दूसरी साइड पे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये सिलसिला है। और ये तमाम जो है वो बोट्स वगैरह। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने और भी तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मगर एक पुल नहीं बना रहे। आई थिंक पुल ना बनाने का मकसद शायद ये भी है कि यहाँ पे काफ़ी बोट्स वगैरह आती हैं, तो प्रॉब्ली वो उसको जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे ना। तो ये देखें अभी आप। यार ये भी कितना जुल्म है कि अब ये सारी आवाम जो है ना, ये इतना सा एरिया क्रॉस करने के लिए जो है ना ये इंतज़ार कर रही है। लेकिन चलें, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं फिर। अच्छा यार, ये शिप्स पे इनकी जो है ना पूरी, ये एक तरह से ये समझें कि दिन रात इन पे गुजरती है। ये देखें ज़रा, ये एक जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे, सारा घर सारा टब्बर उठ के आया हुआ है, सही है, और घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो है वो पानी शानी भी उस तरह नहीं है जिस तरह हमारा अरेबियन सी है कि काफ़ी रफ़ हो। तो बोट शोट जो है ना वो आराम से ये लोग जो है वो इन्जॉय करते हुए आ जाते हैं। तो ये है जी, ये देखें एंकर, फिर हम एंकर के पास आ गए। ये देखें यार कितना पुराना सा घर है, 1700 में बना था ये घर, और ये अभी तक जो है ना ये यहाँ पे कायम और दायम है। और अब ये है जी यहाँ की प्रोमेनादे, और उस साइड पे जो है ना वो शहर है। और अगर आप चेक करें तो ये जो है ना सारा इस तरफ वो है शहर है, इस तरफ लोगों की सारी जो है ना वो बोट्स हैं। और अभी हम जो है ना वो थोड़ा सा आगे चलेंगे, और आगे चल के फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो ट्राउट फ़िश होती है, तो ये यहाँ पे ट्राउट फिशिंग के जो है वो रूल्स वगैरह डिफ़ाइंड हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में।
जर्मन, इंग्लिश और स्वीडिश में। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो जर्मन आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो जो समंदर के जो लिविंग बीइंग्स हैं, जानवर हैं, वो जो पाए जाते हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात है। और ये इसी तरह यहाँ पे जो है वो कुछ स्तूपे हैं। और ये देखें, ना ख़त्म होने वाला लोगों की बोट्स का सिलसिला। और पीछे उसके जो है ना वो एक चर्च। तो ये चेक करें यार आप सिटी का व्यू। और ये इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये वही बात की जगह, सब जो है वो यहाँ से जंप मार के पानी में नहा रहे हैं। और ये इस तरफ समंदर। और ये चेक करें यार, ये वही ग्रेनाइट है जो कि हम वेस्ट कोस्ट में और भी जगहों पर देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है जी वार्म बाथ। यानी कि अगर आपने जो है वो समंदर के पानी में नहीं नहाना तो आप यहाँ पे जो है ना वो वार्म बाथ ले सकते हैं।